going to start our new chapter, chapter number 3, parts of a plant. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3, parts of a plant. Okay. So students, are you all ready for this new chapter? Okay. So here you can see a picture of a plant. ये क्या है? एक प्लांट की पिक्चर है जहां पर आपको दिखाया है उसके अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ एंड फ्लावर. तो स्टूडेंट्स, कोई भी प्लांट दो पार्ट से बना हुआ है. कितने पार्ट से? दो. एक है रूट, दूसरा है शूट. Which are the two main parts of a plant? Root and shoot. So students, now what is a root and what is a shoot? तो root क्या है? The part of a plant which grows below the soil, यानी कि मिट्टी के नीचे जो पार्ट है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं? रूट. मिट्टी के नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट. आप देखो, अभी अपने घर पे ये जब एनवायरमेंट डे था तो आपने कुछ प्लांट किया होगा, कोई आपने सैपलिंग लगाया होगा, है ना? तो उसके जो रूट्स थे वो आपने जमीन के अंदर रखे थे. यस. तो दैट इज द बिलो द सॉइल. जो रूट्स है वो सॉइल के नीचे होते हैं. जब हम उसको बोते हैं, जब हम उसको प्लांट करते हैं तो हम रूट्स कहाँ पर डालते हैं? जमीन के नीचे, है ना? तो रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो बिलो द सॉइल. फिर जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसके रूट्स भी जमीन के अंदर फैलने लगते हैं. ओके. दूसरा पार्ट है शूट. तो शूट यानी कि जो पार्ट जमीन के ऊपर होता है. शूट यानी कि द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल. तो स्टूडेंट्स, वो क्या कौन कौन से है? तो उसमें आता है स्टेम, फ्रूट्स, लीफ एंड फ्लावर. आपने कोई प्लांट किया होगा तो उसमें स्टेम यानी कि उसकी जो डंडियां, ब्रांचेस होती है, दिस इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट. फिर जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर लीफ पत्ते आने लगेंगे, है ना? Here you can see these are the leaf of a plant. फिर जब थोड़ा और बढ़ेगा तो उसके ऊपर छोटी छोटी बड, ब्यूटी बड, उसके ऊपर कलियां आने लगेगी. फिर धीरे धीरे वो कली में से फ्लावर बनेगा. कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट्स भी आते हैं. तो फ्रूट भी थोड़े टाइम के बाद, जैसे जैसे आपके घर पे अगर मैंगो ट्री होगा तो पहले वो छोटा सा ट्री था, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होता है. फिर उसके ऊपर लीव्स आते हैं. फिर जब समर सीजन आने का स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर फ्रूट भी आने लगते हैं, है ना? तो जो नीचे का पार्ट है उसको हम कहते हैं रूट, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? शूट. और शूट में कौन कौन आते हैं? स्टेम, फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर्स एंड बड. Now students, let's discuss the function of roots. तो roots का फंक्शन क्या है एक प्लांट के लिए? तो जो भी हम प्लांट को पानी देते हैं वो हम क्या ऊपर ये फ्लावर्स पे वहां पर रखते हैं कि जो जहां पर सॉइल है वहां पर हम पानी डालते हैं. यस. जहां पर हम ग्रो करते हैं, जहां पर मिट्टी का जो पार्ट है वहां पर हम पानी डालते हैं, है ना? तो फिर ये जो ये जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है. जो पानी हम प्लांट को देते हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट. फिर रूट ये सबको पानी पहुंचाता है. ओके. पहले रूट पानी एब्जॉर्ब करता है और फिर सारे प्लांट को एब्जॉर्ब करता है. और रूट जब अच्छे होंगे तो ही वो प्लांट बड़ा और अच्छा बनेगा, है ना? तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. वही सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और फिर ऊपर शूट को पहुंचाने का काम करता है. ओके. फिर कई रूट्स प्लांट को पकड़ के रखते हैं और जब हम प्लांट लगाते हैं, जब हम उसको बोते हैं तो वही उसको ग्रो करता है ना? और फिर कई ऐसे भी है कि कई फ्रूट ऐसे होते हैं कि वो पेड़ के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर ग्रो करते हैं. ओके. फिर दूसरा है शूट. तो शूट क्या काम करता है? प्लांट को सीधा खड़ा रखता है. शूट क्या करता
प्रोवाइड करता है ना। और जैसे मैंने आपको बोला कि कई प्लांट के फ्रूट्स जमीन के अंदर आते हैं, तो ऐसे कई फ्रूट ऐसे भी जो स्टेम शूट में उगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस these things in detail. Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it? Okay students, now come to page number 32. Which page number you have to open? 32. All of you open page number 32. Okay students, now write here today's date. आज की डेट आप सबको लिखनी है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव रिटन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट दो चीज से बना है, रूट एंड शूट। तो रूट यानी कि जो जमीन के नीचे होता है और शूट यानी कि जमीन के ऊपर। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट एंड द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड अ शूट। तो शूट में क्या क्या होता है? स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर एंड बर्ड। ओके, तो अब हम उसको देखेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आप प्लांट की पिक्चर देख सकते हो, है ना। ये क्या है? एक प्लांट की पिक्चर है। तो ये सब उसके क्या है? रूट्स, जो जमीन के नीचे। देखो, दिस इज द सॉइल, तो ये सॉइल के नीचे है ना। फिर ऊपर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? शूट। क्या कहेंगे? शूट। तो ये उसका फ्लावर है, ये उसके लीफ है, ये डंडी उसकी स्टेम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रूट है। तो हर एक पार्ट का कोई फंक्शन होता है। रूट का कुछ फंक्शन होता है, स्टेम का कुछ फंक्शन होता है, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो रूट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। और वो कहाँ पर ग्रो होता है? बिलो द सॉइल और अबव द सॉइल? यस, इट ग्रोज बिलो द सॉइल। रूट कहाँ पर ग्रो करता है? बिलो द सॉइल, बिलो द ग्राउंड, है ना। तो अब रूट के कौन कौन से फंक्शंस है वो हम देखेंगे। तो रूट प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करता है ना। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं उसको हम एक खड्डा खोदते हैं ना। वी डिग सम सॉइल। फिर वो सॉइल जो हमने डिग आउट किया है, जो खड्डा खुदाई की है, उसके अंदर हम प्लांट लगाएंगे और फिर वापस से वो सॉइल उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये प्लांट को कौन फिक्स करता है सॉइल के अंदर? तो ये जो रूट्स है वो प्लांट को फिक्स करता है। फिर जब हम पानी पिलाते तो ये रूट पूरा पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी और ये मिनरल्स, और फिर ये ऊपर के जो पार्ट्स है वहाँ पर वो उसको सप्लाई करता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसके फूड यानी जो उसका जो फ्रूट होता है वो रूट्स के पास होता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो। ये कुछ ऐसे कि उसका फूड कहाँ पर होता है? रूट्स के अंदर। तो ये हो गए रूट्स के फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम। तो स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ शूट। वो किसका पार्ट है? शूट का। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रूट ही इम्पॉर्टेंट है वैसे स्टेम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसका क्या फंक्शन है? तो जब प्लांट बड़ा होता है तो उसको अब सीधे रखने में कौन काम करता है? स्टेम, है ना। तो उसको सीधा खड़ा रखने का काम कौन करता है? स्टेम। और ये जो स्टेम है वो कौन सी चीज़ों से बनी है? ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर
जो पानी और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं वो कौन सप्लाई करता है? स्टेम। स्टेम ये सब फ्लावर, लीफ, फ्रूट और बर्ड को पानी और वाटर और मिनरल्स कौन पहुंचाने का काम करता है? स्टेम। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट्स कई प्लांट के अंदर उसका जो फ्लावर, उसका जो फ्रूट है वो रूट में उगता है, तो कई ऐसे कि जो स्टेम वाले होते, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर। तो ये सब हम उसकी स्टेम खाते हैं। क्या खाते हैं? उसकी स्टेम खाते हैं और उसको हम स्टेम एज फूड हम उसको खाना खाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, we will read it now. So are you all ready? Chapter number 3, parts of a plant. Plants are living things. Plants consist of two main parts. The part of plant which grows below the soil is called the roots. The part of plant which grows above the ground is called the shoot. The shoot of the plant bears stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. The fruits contain seeds inside them. Each part carries out some important functions. Root. Root is an important part of a plant which grows below the ground. Functions of root. Number 1. The roots fix the plant in the soil. Number 2. Roots absorb water and minerals from the soil and provide these things to the plants. Number 3. Roots of some plants store food. Carrot, radish, turnip, beetroot and sweet potato are few such examples. Stem. Stem is the main part of the shoot. Functions of stem are: number 1, it holds the plant upright. Number 2, it bears branches, leaves, buds, flowers and fruits. Number 3, the stem supplies water and mineral nutrition absorbed by the roots to all parts of the plant. Number 4, stem stores food in some plants like sugarcane, potato and ginger. We eat such stems as food. Students, I hope you all of you understood the root and shoot. Now we end up here our today's class. If you have any doubt, we will solve in our live session. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.